हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। बच्चों मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम। तो बच्चों कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं और बच्चों इसको ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए बच्चों यूनिट 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई। बेसिकली बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टाइम रिस्पॉन्स के बारे में बात किया था और साथ ही साथ बच्चों टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में बात किया था। ठीक है। तो बच्चों टाइप ऑफ सिस्टम अगर हम जैसे बात कर रहे थे, टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है। कोई भी बच्चों ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, उस ट्रांसफर फंक्शन से हमें बताना रहेगा कि किस टाइप यानी कौन सा सिस्टम है, किस प्रकार का सिस्टम है। ठीक। यानी फर्स्ट सिस्टम है, सेकंड सिस्टम है, ये सारा कंडीशन बताना रहता है। जैसा कि बच्चों हमने कल एक एग्जांपल लिया था और आपको समझाया था। तो कंडीशन ये मैंने बताया था बच्चों कि ओरिजिन पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, कितने हमारे बच्चों पोल्स ओरिजिन पॉइंट पे प्रेजेंट हैं, ये बच्चों बताते हैं कि वो कौन सा सिस्टम है। अगर ओरिजिन पे सिर्फ एक ही पोल आपका रिप्रेजेंट है तो यानी बच्चों वो जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सिस्टम है। ठीक। अगर पोल्स बच्चों, पोल्स बेसिकली, पोल्स निकालने का तरीका हमने बताया था कि डिनोमिनेटर को बच्चों आप लोग को जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को बच्चों हमें जीरो करना पड़ता है और जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। इस तरह से बच्चों हम लोग पोल्स फाइंड करते हैं। इसको बहुत ही डिटेल से मैंने बात किया था बच्चों। तो सिस्टम निकालने के लिए बच्चों जो भी ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया रहेगा, सबसे पहले उसके पोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। और पोल्स फाइंड करने पर देखना पड़ेगा कि हमारे ओरिजिन पे बच्चों कितने पोल्स प्रेजेंट हैं। उसके अनुसार हम बता सकते हैं बच्चों कि ये हमारा सिस्टम कौन सा है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने जब सिस्टम की बात किया था, ठीक है भाई, जैसे और कंडीशन ये थी बच्चों, जब आप टाइप ऑफ सिस्टम देखते हैं तो बेसिकली जो ट्रांसफर फंक्शन होता है इसमें विदाउट फीडबैक यूज होता है। कौन सा बच्चों? जो भी इसमें ट्रांसफर फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन हमने बात किया था, इसमें जो बच्चों हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कैसा होता है बच्चों? ये विदाउट फीडबैक हम लोग बात करेंगे बच्चों, विदाउट, ठीक है बच्चों, विदाउट फीडबैक। ठीक है। हम लोग बच्चों विदाउट फीडबैक की बात करते हैं। हमने कहा कि जब भी कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हो, उस ट्रांसफर फंक्शन में बच्चों हम लोग पोल्स फाइंड करते हैं और ये देखते हैं कि ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं। जितने ओरिजिन पे बच्चों पोल्स होते हैं वही हमारा सिस्टम होता है। आप चाहे तो बच्चों इसको हिंदी में लिख भी सकते हैं। ठीक। क्या लिखेंगे? यदि किसी, यदि किसी ट्रांसफर, यदि किसी ट्रांसफर फंक्शन, यदि किसी ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम बताना हो या ज्ञात करना हो, बताना हो, या बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ज्ञात करना हो, बताना हो, तो उस ट्रांसफर फंक्शन टी एफ, बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसफर फंक्शन। चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, उस ट्रांसफर फंक्शन, उस ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है बच्चों, बताना हो तो उस ट्रांसफर फंक्शन में कितने पोल्स, कितने पोल्स, कितने पोल्स ओरिजिन पर, ओरिजिन, ठीक है बच्चों, कितने पोल्स आपके ओरिजिन पर प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट हैं, वही सिस्टम होगा। वहीं जितने पोल हमारे ओरिजिन पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, वही सिस्टम होगा, वही टाइप ऑफ सिस्टम होगा, वही टाइप ऑफ सिस्टम होगा। देखो बच्चों यहाँ लाइन, लास्ट की जो लाइन है ये आपको ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आ रही होगी। हमने लिखा पोल्स जो है बच्चों ओरिजिन पर प्रेजेंट है। ओरिजिन मतलब समझते हैं ना, जहाँ मूल बिंदु से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है। तो ओरिजिन पे बेसिकली बच्चों हमारे कितने पोल्स यानी नंबर ऑफ पोल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। कितने नंबर ऑफ पोल्स आप लिख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पोल्स, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, कितने
नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पर प्रेजेंट है वही हमारा सिस्टम होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे बच्चों हमने एग्जाम्पल की बात किया था, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है। देखिएगा बच्चों, ये बेसिकली किसकी बात चलती है, विदाउट फीडबैक यानी कि ओपन लूप के लिए। ध्यान देना बच्चों, ये कौन से सिस्टम के लिए बच्चों हम लोग ज्ञात करते हैं, ये टाइप ऑफ सिस्टम, ये ओपन लूप सिस्टम के लिए। विदाउट फीडबैक, सिंपल सी बात है, कौन सा सिस्टम बच्चों, ओपन लूप सिस्टम। किसकी बात करते हैं हम लोग बच्चों इसमें, ओपन लूप सिस्टम की, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। देखिएगा ये बात चल रही है बच्चों, जब भी सिस्टम पूछता है तो ये बच्चों ओपन लूप, लेकिन आगे बच्चों ऑर्डर जब पूछेगा तो हम लोग बच्चों किससे निकालते हैं, क्लोज लूप से, ठीक है। तो जी ऑफ एस बराबर क्या है बच्चों, कोई ट्रांसफर फंक्शन आपके पास दिया है, मान लीजिए बच्चों यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दिया के बराबर, ठीक है, एस ब्रैकेट में s+4 और बच्चों ब्रैकेट s+, ठीक है, 6, इस तरह से बच्चों आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, क्या बच्चों, ये है ट्रांसफर फंक्शन, ये है बच्चों हमारा क्या चीज, ट्रांसफर फंक्शन, ये है आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप, ओपन लूप, ठीक है। आप यहां भी लिख सकते हैं कि ये बच्चों जो ट्रांसफर फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन है, यानी कोई फीडबैक इसमें यूज नहीं किया गया है। इट्स ओके। तो बच्चों हमने कहा था कि हमें क्या फाइंड करना है, अगर टाइप ऑफ सिस्टम चेक करना है तो हमें बच्चों क्या आना चाहिए, बेसिकली हमें पोल्स निकालना आना चाहिए। पोल्स कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो नीचे वाला होता है बच्चों, ये पूरा टर्म जो नीचे का है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर। डिनोमिनेटर बराबर बच्चों 0 के बराबर कर दो। डिनोमिनेटर को किससे करोगे बच्चों, जो भी डिनोमिनेटर टर्म है उसको 0 के इक्वल कर दो। जब ट्रांसफर फंक्शन बच्चों इनफाइनाइट आए, मतलब s का वह मान, s का वह मान जिसके लिए बच्चों हमारा जीएस एंड ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली हम लोग वहां पे बच्चों बेसिकली हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे पोल्स बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पोल्स बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ बच्चों हम लोग पोल्स की बात करते हैं, चलिए s बच्चों बराबर क्या है, 0, यहाँ s+4 बराबर 0, s+4 बराबर 0, तो s बराबर क्या हो गया बच्चों, -4। फिर बच्चों नेक्स्ट s+6 बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, -6। दिस इज 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, और बच्चों ये हमारा 3 वैल्यू। ये बेसिकली हम लोग को बच्चों 3 वैल्यू देखने के लिए s की मिल रही है। एक s की वैल्यू हमको मिल गई 0, दूसरा s की वैल्यू बच्चों हमारे पास मिल गई 4, तीसरी मिल गई हम लोग के बच्चों पास -6, -4 -6। यानी ओरिजिन पे कितना बच्चों हमको पोल्स मिल रहा है, ये s के जो मान निकल रहे हैं बच्चों, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एस का मान बच्चों देख सकते हैं कि हमारा कितने ऐसे पोल्स हैं, कितने ऐसे बच्चों जो हमारे पोल्स हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यदि किसी ट्रांसफर फंक्शन में टाइप ऑफ सिस्टम बताना हो, किस प्रकार का सिस्टम है, तो उस ट्रांसफर फंक्शन में कितने नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पर प्रेजेंट है। ओरिजिन का मतलब होता है 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं इसका बच्चों ग्राफ इस तरह से खींचना चाहूँ, देखिएगा ग्राफ खींचना चाहूँ, ठीक, तो आप बच्चों क्या लिखते हो, जे ओमेगा ऊपर लिखते हो, सिग्मा बच्चों साइड में लिखते हैं, आप लोग को याद है पोल से रिप्रेजेंट करते थे। तो बेसिकली बच्चों अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है, ये मान लो बच्चों हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ s बराबर हमारा 0 है, s बराबर बच्चों यहाँ पे कुछ दूर पे s बराबर -4 है, और कुछ दूर बाद में s बराबर -6 है, ठीक है। यानी यहाँ पे बच्चों क्या हमारा s बराबर -4 है और s बराबर -6। हालांकि -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चला होगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो बच्चों पोल्स को हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, पोल्स को बच्चों हम लोग इससे प्रेजेंट करते हैं, यानी एक पोल्स आपका बच्चों यहाँ पे है, एक पोल आपका क्या है बच्चों यहाँ पे है, और एक पोल है यहाँ पे बच्चों, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इसी को बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन। तो बच्चों ओरिजिन पे देखा जाए कितना है, एक ही पोल है। ओरिजिन पे s बराबर 0 बच्चों एक ही पोल है, और ओरिजिन पे यदि एक पोल है तो इसका मतलब कौन सा है, ये टाइप ऑफ सिस्टम, ये है फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम। ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा है फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम। कोई दिक्कत बच्चों, तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा टाइप सिस्टम है, टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा है हमारा यहाँ। यानी इसमें बच्चों इस यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा बच्चों इसमें देख सकते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा है, टाइप ऑफ जो सिस्टम है कौन सा बच्चों, वो हमारा है फर्स्ट। ये ध्यान रखना है आप लोग को, जो टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा है बच्चों, बेसिकली फर्स्ट हम लोग को देखने के लिए मिला है टाइप ऑफ सिस्टम।
अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अब जरूरी नहीं कि एक ही आपके पोल्स आपके ओरिजिन पे हो, कई बार ऐसा होता है कि दो पोल्स भी हमारे ओरिजिन पे मिल सकते हैं। एक और बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक। एक और यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक। एग्जांपल लेके बच्चों यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए जो ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन है, इट इज द जी ऑफ एस क्या है बच्चों, ठीक है, इट इज द लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन, ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या है बच्चों, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप, ओपन लूप सिस्टम, ठीक है भाई। ये ओपन लूप सिस्टम का बच्चों हमारा क्या है, एक तरह का बच्चों क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस, ठीक है भाई। अब जी ऑफ एस बराबर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है के बटे, देखिएगा, के बाई एस स्क्वायर एस प्लस 3, ठीक है बच्चों, एस प्लस 2, ठीक है, या एस प्लस 4, कुछ भी दे सकता है बच्चों इस तरह से। ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, या एग्जाम्पल मान लीजिए, या फिर आप क्वेश्चन लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन। आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसमें बताना है टाइप ऑफ सिस्टम, इसमें क्या बताना है हमें बच्चों, इसमें बताना है हमें ये टाइप ऑफ सिस्टम, कौन सा सिस्टम है, टाइप ऑफ सिस्टम। हमें बताना है बच्चों क्या चीज, टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। हमें यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम बताना है। तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले हमने कहा था जब आप टाइप ऑफ सिस्टम बताना हो तो आप लोग को सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा, पोल्स फाइंड करने, क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, पोल्स। हमें देखना कितने पोल्स ओरिजिन पे हैं, बच्चों ध्यान दीजिए कितने पोल्स। तो हमने कहा कि अगर पोल्स निकालना हो तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये बच्चों ऊपर अंश होता है, नीचे हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये जो बच्चों डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को बच्चों किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर। इस पूरे डिनोमिनेटर को किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर। चलिए यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग एस स्क्वायर, एस स्क्वायर को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस इंटू एस बराबर जीरो। इसका मतलब यह है बच्चों एस बराबर भी जीरो एंड एस बराबर भी हमारा बच्चों क्या है, जीरो। यानी बच्चों देख सकते हैं कि एस के ओरिजिन पे बच्चों दो मान, दो पोल्स निकल गए, ठीक है। फिर बच्चों एस प्लस 3 बराबर क्या है, एस प्लस 3 बराबर हमारा है जीरो, एस बराबर आ जाएगा -3, ये देखिए आपको मिल गया। नेक्स्ट एस प्लस 4 बराबर बच्चों आ गया हमारा जीरो, एस बराबर क्या हो जाएगा, -4, ठीक है बच्चों। इस तरह से देख सकते हैं। यानी एक तरह देखा जाए कि एस के टोटल वैल्यू कितने आ गए, 4, कितने देखो, एक यहाँ पे है, ये है, ये है, ये एस के 4 वैल्यू हैं। यानी बच्चों एस के ओरिजिन पे, एस के ओरिजिन पे बच्चों कितने पोल्स मिले, दो। दो पोल्स ऐसे हैं जो कि ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहे हैं। देखो ये s बराबर जीरो, एस बराबर जीरो, ये दोनों के दोनों जो पोल्स हैं बच्चों ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहे हैं। यदि दो पोल्स ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इट इज जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन है बच्चों, ये किस टाइप का, सेकंड टाइप का। मतलब जितने हमारे बच्चों ओरिजिन पे, ध्यान दीजिएगा, जितना एस जो पोल्स हैं हमारे ओरिजिन पे आएंगे, ठीक है, उतना ही बच्चों वही हमारा सिस्टम हो जाएगा। 2 3 जितना भी, अगर एस की वैल्यू 3 आती है यानी पोल्स हमारे 3 आते हैं, तो इसका मतलब थर्ड सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, हमें क्या निकालना होता है बच्चों, टाइप ऑफ सिस्टम बताना है तो हमें चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ पोल्स। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ठीक है बच्चों, एट ओरिजिन। तो बेसिकली बच्चों ओरिजिन पे कितने हमारे नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो देख सकते हैं बच्चों दो। कितने पोल्स आए हैं बच्चों, यहाँ पे दो पोल्स ऐसे हैं जो बच्चों हमारे ओरिजिन पे हैं, ठीक। यानी बच्चों देख सकते हैं कि ग्राफ वाइज भी आप दिखा सकते हो। ये -3 यहाँ मान लीजिए -3 है, ये -4 है कहीं पे। यहाँ पे बच्चों एस के जो वैल्यू है वो दो पोल्स हमको मिले हैं 0 0। यानी एस के मतलब कह सकते हैं दो पोल ऐसे हैं जो कि ओरिजिन पे मिल रहे हैं। बात समझ में, दो पोल्स हमारे कहाँ पे बच्चों प्रेजेंट हैं, ओरिजिन पे प्रेजेंट है। तो जब दो पोल्स आपके ओरिजिन पे बच्चों हमारे क्या है, प्रेजेंट हैं, यानी 2 पोल्स एट प्रेजेंट इन ओरिजिन, देन इट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ सिस्टम इज 2 टाइप ऑफ, सेकेंड टाइप। कैसा है बच्चों ये, सेकेंड टाइप। ये सिस्टम कैसा है, सेकेंड टाइप का। हमारा कैसा सिस्टम बच्चों, ये सेकेंड टाइप का सिस्टम है। देखिए हमने ये बताया कि जैसा पोल्स होंगे बच्चों, यानी कि देख सकते हैं कि -3 यानी ओरिजिन जो है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पोल्स प्रेजेंट हैं।
जीरो यहाँ पे होता है ओरिजिन। तो यहाँ पे बच्चों कितने हैं, 2 पोल्स रिप्रेजेंट है, और 2 पोल्स अगर प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है बच्चों, यानी नंबर ऑफ, हमने लिखा पोल्स एट ओरिजिन 2, और 2 का मतलब हुआ कि हमारा टाइप ऑफ सिस्टम कैसा है बच्चों, 2 है। ठीक, क्लियर है बच्चों? चलिए यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा। ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन इक्वल टू कितना बच्चों, 2। ठीक है, चलिए तो क्लियर है बच्चों। तो ये हम लोगों ने देखा कि ओरिजिन पे हमारा कितना पोल्स बच्चों हमारा प्रेजेंट है। यहाँ भी बच्चों आप लोग कर सकते हैं सही। कुछ लोग ऐसे होंगे कि कहेंगे सर जी अंग्रेजी गलत वाला लिख दिए, ओरिजिन थोड़ा स्पेलिंग इस तरह से होता है बच्चों ओरिजिन का। ठीक, तो बेसिकली अगर ओरिजिन पे बच्चों जितना हमारा पोल्स प्रेजेंट होगा उतना ही बच्चों हमारा टाइप ऑफ सिस्टम होगा। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं आप लोग टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा है बच्चों, हमारा 2 है। ठीक, एक बच्चों और यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको आप लोग जल्दी से, आप लोग जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आप लोग को बच्चों सॉल्व करके रखना है और बताना है कितना है, या फिर मैच कराना है कि जितना मैंने बताया था वहीं। आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बच्चों दिया है जी ऑफ एस, यानी इट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप। ठीक है भाई, तो आपको दिया है के अपान एस प्लस 1, और बच्चों दिया है एस प्लस 2। अब आपको बच्चों बताना है यहाँ पे कि भाई कि ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं, ओरिजिन पे नंबर ऑफ पोल्स बताना है आपको। क्लियर है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन पे हमारा यानी मूल बिंदु पे कोई है तो देखिएगा एस प्लस 1 बराबर यहाँ लिख देंगे। हमने कहा था जब भी आपको इस तरह से निकालना हो पोल्स, अगर आप पोल्स फाइंड करना है तो इस डिनोमिनेटर को, जो भैया क्या है हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर को हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, डिनोमिनेटर के किसके बराबर कर दीजिए आप बच्चों, 0 के बराबर। और जब 0 के बराबर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इसको बच्चों इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि बच्चों क्या मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में समझ सकता हूँ क्या, क्या इंटू में 1 समझ सकता हूँ, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कराओ तो इतना ही रहेगा। 1 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एस की पावर 0। ठीक, एस प्लस 1 और एस प्लस 2, एस प्लस 2। देखिएगा एस प्लस 1 बराबर बच्चों हमारा क्या है 0, तो एस बराबर -1, यानी एक पोल कहाँ पे है बच्चों आपका -1 पे है। एस प्लस 2 बराबर -0, तो एस बराबर -2, यानी एक पोल कहाँ पे बच्चों -2 पे है। और बच्चों ध्यान दिया ओरिजिन पे क्या कोई पोल्स हैं, क्या कोई पोल्स बच्चों हमारा ओरिजिन पे प्रेजेंट है, तो ओरिजिन पे बच्चों कोई भी पोल हमारा प्रेजेंट नहीं है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। यानी अगर देखा जाए बच्चों ग्राफ यहाँ पे मैं बनाना चाहूँ इस तरह से, ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाना चाहूँ तो -1 रिप्रेजेंट है बच्चों, -2 है, लेकिन ओरिजिन पे बच्चों यहाँ पे पोल बना है, यहाँ पोल बना है, लेकिन ओरिजिन पे कोई भी पोल नहीं बना है। इसका मतलब ये क्या है, यानी यहाँ पे बच्चों बात सकते हैं नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितना है बच्चों, पोल्स 0 है। तो टाइप ऑफ सिस्टम कैसा हो जाएगा बच्चों आपका, टाइप ऑफ सिस्टम, अगर बच्चों यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा, कौन सा सिस्टम होगा बच्चों, शून्य सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा बच्चों, टाइप ऑफ सिस्टम, तो इसको बोलेंगे जीरो सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो सिस्टम बोला जाता है। क्लियर है? तो ये बातें आप लोग को बहुत ध्यान से समझ लेनी है। ये हमको बच्चों टाइप ऑफ सिस्टम मिल गया। तो s का मान बच्चों बेसिकली हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और s के पावर बच्चों हमने रखा है, s के पावर 0 का मतलब बच्चों क्या लिख सकते हैं, उसका मान 1 होता है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो बच्चों आप यहाँ पे कंपेरिजन करा सकते हैं, और मतलब यहाँ पे बच्चों हमारा कोई भी पॉइंट नहीं है। क्लियर है? आप चाहे तो इसको ना दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी ऐसे ही समझ सकते हैं। अब बच्चों हम लोग चलने वाले हैं ऑर्डर की ओर। ये टाइप ऑफ सिस्टम बच्चों समझ लीजिए कैसे निकालना है। कोई भी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, और ध्यान रखिएगा कि जब भी टाइप ऑफ सिस्टम पूछेगा तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा ये है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। कैसा है बच्चों, ये है एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को आपको याद है बच्चों, हम लोग जी ऑफ एस से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे भी बच्चों हम लोगों ने किया है। तो ये एक ओपन लूप बच्चों ट्रांसफर फंक्शन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर दिया जाता है, तो बच्चों हम लोग पोल्स ज्ञात करते हैं। अगर ओरिजिन पे एक पोल है तो फर्स्ट सिस्टम, ओरिजिन पे 2 पोल है तो सेकंड सिस्टम, 3 पोल है ओरिजिन पे तो थर्ड सिस्टम हो गया बच्चों। अगर एक भी पोल नहीं है तो बच्चों हमारा जीरो सिस्टम हो गया। तो ये बच्चों आप लोग कोई भी इस तरह से एग्जांपल देके एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ टाइप।
किसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ टाइप। ठीक है भाई, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ टाइप। ठीक, यानी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ टाइप। देखिए टाइप ऑफ सिस्टम निकालने के लिए हम ओपन लूप कंसीडर करते थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ टाइप निकालेंगे, ठीक, या ऑर्डर ऑफ सिस्टम निकालते हैं, तो क्लोज लूप को कंसीडर करते हैं। क्या बच्चों यहाँ पे कौन सा कंसीडर करेंगे? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बच्चों हम लोग बेसिकली यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ इन डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इट इज कॉल्ड द ऑर्डर। अगर बच्चों हाईएस्ट, यानी बच्चों बेसिकली कह सकते हैं ऑर्डर क्या है, डिनोमिनेटर में एस का अधिकतम कितना बच्चों पावर है, वही आपका ऑर्डर होगा। अगर s का पावर अधिकतम 2 है, जितना भी उस डिनोमिनेटर में s प्रेजेंट रहेंगे, अधिकतम बच्चों जो संख्या है s की, स्क्वायर में बच्चों इसका स्क्वायर अधिकतम कितना s का स्क्वायर है या x का q है, तो वही बच्चों ऑर्डर। जैसे मान लीजिए x की पावर 2, ठीक, एक ट्रांसफर फंक्शन में x की पावर 2 अधिकतम पावर है, अधिकतम पावर का मतलब घात होता है, अधिकतम घात कितना है बच्चों? 2 है, तो उसके बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर। तो ये बोले हाईएस्ट ऑर्डर, ध्यान देना, हाईएस्ट पावर, पावर का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, उसके पावर घात के रूप में जो लगता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चों ऑर्डर, टाइप ऑफ ऑर्डर हमें निकालना होगा, तो किस तरह से निकालते हैं ये बात ध्यान रखना है। इट इज द हाईएस्ट पावर, क्या बोलते हैं बच्चों? यह हाईएस्ट पावर होता है बेसिकली। ठीक है भाई, यस का हाईएस्ट पावर क्लोज लूप फंक्शन के, यहां लिख सकते हैं एस का हाईएस्ट पावर, पावर बच्चों यहां पे क्या है? घात। ठीक है बच्चों, यस का हाईएस्ट पावर क्लोज लूप फंक्शन के, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप फंक्शन के, ठीक है बच्चों, एस का हाईएस्ट पावर क्लोज लूप फंक्शन, यानी क्लोज लूप फंक्शन बच्चों अभी जिसमें हम लोग बेसिकली फीडबैक यूज करेंगे, यहां पे बच्चों फीडबैक सिस्टम यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या डिनोमिनेटर में ऑर्डर कहलाती है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ऑर्डर कहलाती है। देखो बच्चों, मेरे कहने का मतलब यह है, एस का हाईएस्ट पावर, एस का वह उच्चतम पावर, हाईएस्ट पावर, जो क्लोज लूप बच्चों फंक्शन, या हम लोग लिख सकते हैं पूरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहां लिख सकते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में ऑर्डर कहलाती है। ठीक है बच्चों, हाईएस्ट पावर जो होती है बच्चों उसी को हम लोग ऑर्डर करते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर 2 है बच्चों तो सेकेंड हम लोग बोलेंगे। ठीक, अगर आप लोग इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों? बेसिकली बच्चों इसको लिख सकते हैं आप लोग, ऑर्डर को क्या, किस तरह से बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग ऑर्डर को? तो देखिए हर चीजों को बच्चों हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एस, कैसे लिखेंगे? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एस। ठीक है भाई, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एस, यह एस का बच्चों, एस का वह अधिकतम पावर। ठीक है बच्चों, एस इन डिनोमिनेटर ऑफ, इन डिनोमिनेटर ऑफ, इन डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। सिंपल सा है कि अगर कोई बच्चों हमारा ट्रांसफर फंक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर का मतलब हर का बच्चों एस के अधिकतम पावर को ही बच्चों ऑर्डर कहा जाता है। ठीक, अब कितना पावर होगा बच्चों उस अनुसार से हम लोग अलग अलग टाइप के ऑर्डर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल का इस थ्योरी से कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको पता है। कुछ लोग सर रहे ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है सर,
हम लोग के पास तो कुछ ऐसी सब्जेक्ट थी जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था सर, और कहीं कहीं पे सर तो हमने ये देखा था डायोड होता था एलईडी, जो कि प्रकाश बेसिकली सर क्या करता था वो कि विद्युत सिग्नल को लाइट सिग्नल में बदलता था। वो बड़ा मजा आता था। इस सर कहाँ पे मैथ हो चला है। कंट्रोल सिस्टम बच्चों एक तरह से पूरी मैथ है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम जो कि बेसिकली बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर कंट्रोल सिस्टम आपके जो नॉर्मल ट्रेड हैं जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बच्चों बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। जो कुछ खास ट्रेडें हैं जैसे आप लोग का ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इसमें मिलेगा। बीटेक जब करेंगे आप लोग, जो भी बच्चा बीटेक करता है चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसको ये कंट्रोल सिस्टम जरूर पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आई? आगे जाके अगर आपको लोग की इच्छा है बीटेक करना तो कंट्रोल सिस्टम से मुलाकात होगी, इससे बच नहीं सकते। इसीलिए अगर यहाँ पे बीटेक जिसको करना है वो पढ़ ले, जिसको बीटेक नहीं करना भी है सेमेस्टर में पास तो होना है ना बाबू, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। इससे कोई बचने वाली तो बात है ही नहीं कि हम भाई जादू मंत्र कर देंगे तो बच जाएंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग बच्चों बात करेंगे एक क्लोज लूप सिस्टम की। इसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम की। बेसिकली अगर बच्चों हम लोग क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं, जैसे अभी तक बच्चों हम लोगों ने देखा था, ठीक। अगर बच्चों आपके पास कोई क्लोज लूप सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको फीडबैक सिस्टम यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मान लीजिए कि हम लोग बच्चों यहाँ पे दे रहे हैं सी ऑफ एस इनपुट, सी ऑफ एस इनपुट, ठीक है भाई। सी ऑफ एस जो बच्चों हमारा क्या है यहाँ पे इनपुट है। और बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारा जी ऑफ एस ये आया है 1/1 प्लस, या फिर बच्चों इसे लिख सकते हैं एस टी, 1/ST, ठीक है भाई। यहाँ पे बेसिकली हम लोग, सॉरी यहाँ पे इनपुट है ना, दिस इज आर ऑफ एस, और बच्चों ये हमारा है सी ऑफ एस। यदि बच्चों हम लोग क्या करें, यदि नो फीडबैक यूज, हम बात इसमें सिर्फ इतने बात समझो, नो फीडबैक यूज, नो फीडबैक, क्या हो रहा है यार, नो फीडबैक, नो फीडबैक सिस्टम यूज, नो फीडबैक सिस्टम यूज्ड। अगर बच्चों फीडबैक सिस्टम यूज नहीं हो रहा है, देखिए हमने आउटपुट का कुछ भाग इनपुट में फिट नहीं किया है, इसका मतलब ये है बच्चों, ये है ओपन लूप। क्या है बच्चों? ये हमारा ओपन लूप है। पहले इसकी बात समझो, ये बच्चों क्या है, ये हमारा एक ट्रांसफर फंक्शन, इट इज द जी ऑफ एस। ये बच्चों क्या है, एक हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन 1/, क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, एस टी दिया है, एक ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली। बात समझ में आई? तो बच्चों अगर यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया है आपके 1/ST, तो इसके लिए बच्चों हम लोग को देख सकते हैं कि अगर हम लोग पोल्स फाइंड कर लें, अगर बच्चों इसमें हम टाइप ऑफ सिस्टम फाइंड करना चाहें तो जी ऑफ एस बराबर क्या दिया है, देखो बच्चों ध्यान, जी ऑफ एस की बात करते हैं तो 1/, देखिए एस टी दिया हुआ है, ठीक है। यानी बच्चों ये क्या है, ये है आपका बच्चों बेसिकली ध्यान देना। अगर कई बार बच्चों ऐसे एग्जांपल में दे दे, ठीक, ये बच्चों जी ऑफ एस है, यानी इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। क्या है बच्चों हमारा, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। क्या मैंने यहाँ पे फीडबैक यूज किया है? नहीं किया है। तो ट्रांसफर फंक्शन किसका है बच्चों, ओपन लूप का। इसका बच्चों ओएल मतलब ओपन लूप का है, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है, और ये बच्चों ये नीचे वाले टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। कुछ इस तरह के बच्चों अगर क्वेश्चन दे दिया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को बच्चों जीरो कर दिया जाए तो एस का मान देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो आएगा। एस का मान बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आएगा। यानी एक हमारा बच्चों क्या है, जो एस का मान बेसिकली हमारा क्या है यहाँ पे जीरो आ रहा है, ठीक। अगर एस का मान बच्चों अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक जो पोल है ये क्या है बच्चों, ये पोल को प्रदर्शित कर रहा है। एस क्या है बच्चों, यहाँ पोल्स है, यानी पोल्स कितना आ रहा है, एक। यानी आपका जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, यूनिटी है। क्या है बच्चों, यूनिटी। यहां तो क्लियर बात आई। मैंने फिर से क्यों बताया, जब यहाँ पे बच्चों मैं ऑर्डर पढ़ाने वाला था तो मैं यहाँ पे फिर से बीच में लगेगा कुछ लोग को, सर आप ऑर्डर पढ़ा रहे थे फिर से यहाँ पे सिस्टम को ला दिया, अभी सिस्टम तो खत्म हो गया था तो फिर से कैसे कर रहे हैं। मैंने इसलिए किया कि मान लो कि अभी तक ये जो एग्जाम्पल है आपके दिमाग में चढ़ जाए। अभी देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा समझ में आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है, ये जो सिस्टम है ये एक प्रकार बच्चों इसमें फीडबैक लिख देना, नो फीडबैक यूज, यानी फीडबैक नहीं है, इसका मतलब ये ओपन लूप है। ओपन लूप है तो बच्चों इसमें टाइप ऑफ सिस्टम बता दिया। अब मैं क्या करूं, इसी बच्चों हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है यहां देख सकते हैं ओपन लूप का, इसमें हम फीडबैक यूज कर दूं। यही एग्जांपल फीडबैक के लिए ले रहा हूं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए हटाते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा। अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे
जैसे हम लोग क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम, अब हम लोग बच्चों यूज करने वाले यहाँ पे फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक, ठीक है। हम लोग किसके लिए ले रहे हैं? फॉर यूनिटी फीडबैक। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? फॉर यूनिटी फीडबैक, ठीक। यूनिटी फीडबैक यानी कि बच्चों एच ऑफ एस बराबर, यानी फीडबैक का जो बच्चों दिया हुआ है एच ऑफ एस बराबर दिया है 1, ये बच्चों आपको दे दिया है, यूनिटी फीडबैक है, ठीक। यानी बच्चों कहानी यही है कि हमने एक आर ऑफ एस इनपुट दिया, ठीक है भाई। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए बच्चों ये हमारा क्या था? बेसिकली जी ऑफ एस, जी ऑफ एस बराबर क्या था हमारा बच्चों? इसमें दिया 1 एस ऑफ टी, एस टी दिया, नॉट एफ ऑफ बोलना है, एस टी दिया है, ठीक है भाई। यहाँ पे सी ऑफ एस आउटपुट मिलेगा आप लोग को। यहाँ बच्चों आउटपुट को हम लोग ले जाके क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे फीडबैक करेंगे, ठीक है। बेसिकली एच ऑफ एस जैसे फीडबैक है ये हमारा बच्चों, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या लगा देंगे? ठीक है, समिंग प्लस दिस इज माइनस, ये बच्चों हमारा क्या हो गया? इनपुट हो गया, दिस इज आउटपुट, और यहाँ पे लाके जोड़ देंगे इस तरह। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया? एक तरफ फीडबैक क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे आउटपुट को कुछ भाग इनपुट में दे दिया, तो बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया है यूज यहाँ पे? फीडबैक। और एच एफ बराबर बच्चों क्या दिया? फीडबैक आपका यूनिटी है। कैसा है बच्चों फीडबैक? यहाँ पे यूनिटी फीडबैक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या यूज किया गया है? फीडबैक। फीडबैक यहाँ बच्चों हम लोग यूज किए हैं, जबकि इस सिस्टम में देखिए फीडबैक यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप ऑफ सिस्टम निकाल लिया। तो क्या आप यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम निकालोगे? ये बच्चों हो गया क्लोज लूप सिस्टम। ये क्या हो गया हमारा तरह से? ये बच्चों हमारा हो जाता है क्लोज लूप सिस्टम। क्या बात कर रहा हूं मैं बच्चों? क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप, ठीक है, सिस्टम। अब एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो हमारा क्लोज लूप होता है सिस्टम, उसका ट्रांसफर फंक्शन कितना आता है? हमने प्रूफ कराया था, आप लोगों को याद होगा। देखिए कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम, क्लोज्ड लूप सिस्टम। यानी बच्चों ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा? ठीक है, यानी इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्लोज लूप, ठीक है बच्चों, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है भाई। इस तरह से लिखा जा सकता है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में बच्चों हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, चाहे तो आप सीएल लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे सी से क्लोज हो गया, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं। सी फॉर क्लोज, एल फॉर लूप, टी फॉर ट्रांसफर, एफ फॉर फंक्शन। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन आता है बच्चों बेसिकली, आपको याद होगा, जी ऑफ एस अपान 1 प्लस जी ऑफ एस ब्रैकेट में बच्चों एच ऑफ एस, ये हमारा बच्चों क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ये बार बार आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इसका हम बच्चों हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था किस तरह से ये बच्चों हमारा आया था, ठीक, इस तरह से। इसका बच्चों हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में, यानी कि यूनिट हमारा जो बच्चों थर्ड था, यूनिट थर्ड में इसका हम लोगों ने बेसिकली बच्चों क्या देखा था? प्रूफ देखा था। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की अगर बच्चों बात करते हैं, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बराबर होता है जी ऑफ एस। ये जी ऑफ एस क्या है बच्चों? जी ऑफ एस इट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप। देखिएगा हमने अभी थोड़ी देर पहले ओपन लूप इसीलिए बनाया था कि आप समझो कि जी ऑफ एस क्या है बच्चों? ओपन लूप, यानी जी ऑफ एस क्या है? ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन, कोई दिक्कत? और बेसिकली बच्चों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग इस तरह से बच्चों क्या कर सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना बच्चों? हर चीज़ों को बहुत ध्यान से बच्चों आप लोग समझते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और बच्चों बहुत ईजी से आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है बच्चों, हर चीज़ों को जितना आसानी से बच्चों समझ सकते हो उतना आसानी से समझो। और आपको याद है बच्चों, क्लोज्ड लूप जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग टी ऑफ एस से डिनोट किए थे, आप लोग को याद होना चाहिए। हमने बोला था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है इसको टी ऑफ एस से डिनोट करते हैं। इट इज द, लिख सकता हूँ बच्चों, पूरा लिख दो, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट द टी ऑफ एस। तो बच्चों ये क्या हमारा क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो बेसिकली दिस इक्वल टू बच्चों क्या दे दिया है आपका? जी ऑफ एस, इट इज द ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन, जी ऑफ एस
इंटू एच ऑफ एस, सो दैट ये आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे नोट कर लिया होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये बातें हमने किया कि ये फीडबैक सिस्टम यूज किया कर दिया, तो ये बच्चों ये क्लोज लूप सिस्टम होता है। क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बच्चों जी ऑफ एस बटे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। एच ऑफ एस क्या है बच्चों? ये फीडबैक है। बेसिकली समझ में आया? एच ऑफ एस क्या है बच्चों यहाँ पे? तो बेसिकली एच ऑफ एस को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का फीडबैक एलिमेंट है। ठीक, आप इसको फीडबैक एलिमेंट बोलिए या फीडबैक बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ बच्चों? तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है? चलिए, अब बच्चों जब तक हम लोग एक एग्जांपल लेके नहीं चलते हैं तब तक हम लोग को बच्चों ये सारी चीजें बस समझ में नहीं आएंगी और ध्यान से हम लोग को बच्चों देखना है। चलिए, हम बच्चों इसको रफ कर देते हैं, वहां पे हमने सारी चीजें नोट कर दिया है। ठीक, चलिए छोड़िए, देखो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हमने कहा कि टी ऑफ एस बराबर यानी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है जी ऑफ एस बटे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, हमें ऑर्डर बच्चों चेक करना है इसमें, ठीक है? अब ये पिज्जा उज्जा जो ऑर्डर करते हो ना जोमेटो से, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे सर वो ऑर्डर करना सिखा रहे हैं, क्लास खत्म हो जाएगा तो हम लोग बर्गर या पिज्जा ऑर्डर करेंगे जोमेटो से। सही है, ऑर्डर करने की नहीं बता रहे हम, ऑर्डर बता रहे हैं बच्चों कौन सा सिस्टम होगा, कौन सा ऑर्डर सिस्टम होगा। ठीक, चलिए, आपको पता है बच्चों जो हमने यहाँ पे बनाया था, इसमें देखो दिया है जी ऑफ एस, ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन 1/st दिया हुआ है, मतलब आपको जी ऑफ एस का मान दिया है, यानी जी ऑफ एस बराबर बच्चों क्या दिया हुआ है? ठीक, 1/st। इसमें कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ देखो जो फीडबैक एलिमेंट है इसको पूरा लिख सकते हैं आप, फीडबैक एलिमेंट। ठीक है, फीडबैक एलिमेंट जो है बच्चों एच ऑफ एस बराबर 1 दिया है, ये भी बच्चों देखो गिवन है यहाँ पे। तो यानी दूसरा चीज दिया है एच ऑफ एस बराबर कितना दिया है बच्चों? 1 दिया है। चलिए इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो बेसिकली टी ऑफ एस, टी ऑफ एस क्या है बच्चों? तो यहाँ पे दिस इक्वल टू लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भूल गए तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है भाई, जी ऑफ एस क्या है बच्चों? यहाँ पे देख सकते हैं 1/st, 1/st अपान 1 प्लस 1/st इंटू बच्चों क्या है ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1/st बटे एलसीएम ले लो, st प्लस 1/st बच्चों, st से st कट जाएगा। ठीक है भाई, और क्या बचेगा? 1/1 प्लस st, क्या बचेगा? 1/1 प्लस st। ठीक है भाई, ये आगे हम लोग देखेंगे जब इसको कट कर देंगे तो ये बचेगा 1/1 प्लस st। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो मैं कहूँ कि ये आ गया हम लोग का ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या आ गया बच्चों हम लोग का? क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये आ गया बच्चों क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर बच्चों क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया, यानी ये बच्चों हम लोग का आ गया क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस बराबर बच्चों बेसिकली आ गया हम लोग का 1/1 प्लस एस टी। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो एस है, एस की पावर कितनी है? अगर मैं पूछूं एस की घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, एस की अधिकतम घात कितनी है, तो आप कहोगे सर एस की अधिकतम घात 1 है। एस की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 1 है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे इस क्लोज्ड लूप, इस क्लोज्ड लूप, इस क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, इस ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर में एस की अधिकतम पावर, एस की अधिकतम पावर, अधिकतम पावर, ठीक है बच्चों, 1 है। ठीक है, क्या है बच्चों? 1 है। अधिकतम पावर किसकी क्या है बच्चों? 1 है। इसीलिए बच्चों ये ऑर्डर कौन सा होगा? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट। ये कौन सा सिस्टम होगा बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर का आपका सिस्टम होगा। ठीक है, यानी ऑर्डर कौन सा होगा? ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो ये बातें बच्चों बहुत ध्यान से लिखनी है आप लोग को कि कौन सा ऑर्डर होगा यहाँ पे। तो देखिएगा टाइम रिस्पॉन्स के बाद हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये बच्चों जो ट्रांसफर फंक्शन था किसका था? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का था।
ठीक, अगर घात में हाईएस्ट एक है तो बच्चों इसको बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। यानी डिनोमिनेट किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में एस का वह अधिकतम एस का वह अधिकतम घात, पावर, घात का मतलब पावर, को ही बच्चों क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। अब बच्चों घात एक है तो फर्स्ट ऑर्डर, घात दो है तो सेकंड ऑर्डर, और बच्चों घात अगर तीन आता है अधिकतम घात तो बच्चों उसको क्या बोला जाएगा, थर्ड ऑर्डर बोला जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना भाई लोग। चलिए, इसी तरह बच्चों कोई भी हमारे पास अगर सिस्टम देता है तो आपको उसको इजीली बच्चों बता सकते हैं। चलिए बच्चों हम एक एग्जांपल बच्चों यहाँ पे और लेते हैं, ठीक, और इसको आप लोगों को घर से करना है। और बच्चों जो नहीं कर पाएगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसको कराएंगे, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए एक इनपुट दिया हुआ है सिस्टम में, आर ऑफ एस इनपुट है बच्चों यहाँ पे, ठीक, इनपुट दिया गया है, ठीक। यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम लगा हुआ है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ठीक है भाई। यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसफर फंक्शन का मान दिया हुआ है, यानी जी ऑफ एस का बच्चों मान दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू एन स्क्वायर अपान, ठीक है, दिस इज स्क्वायर लिखा है, ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। एस ब्रैकेट में एस ब्रैकेट में एस, ठीक है बच्चों, एस ब्रैकेट में एस प्लस नीटा, ठीक है बच्चों, एस प्लस टू जीटा, एस प्लस टू जीटा, ठीक है बच्चों, प्लस, ठीक है भाई, प्लस, ठीक, ओमेगा एन। ये बच्चों बेसिकली आपके पास दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से बच्चों जो आउटपुट है यानी सी ऑफ एस आउटपुट है, यहाँ से फीडबैक सिस्टम यूज किया। फीडबैक सिस्टम कौन सा है बच्चों आपका, एच ऑफ एस, इस तरह से ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक। तो बच्चों ये हमारा एक क्या है, ये बेसिकली इट इज द जी ऑफ एस, ये है ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन। ये बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, बेसिकली जी ऑफ एस दिया हुआ है, ठीक, क्लियर है। अगर बच्चों यहाँ पे जी ऑफ एस दिया हुआ है तो इस तरह से आप लोग इसको बच्चों ध्यान से समझ सकते हैं, क्लियर है ना भाई। हर चीज़ों को बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे तभी हर चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी, नहीं तो सारी चीज़ें बच्चों आपको स्किप कर जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये मल्टीपल में है, यहाँ पे ये प्लस नहीं, ये मल्टीपल में है आपका, ठीक, ये मल्टीपल में है, क्लियर है। और बच्चों यहाँ पे ऐसा जो फीडबैक एलिमेंट का बच्चों दिया है, एच ऑफ एस बराबर दिया है आपका वन, वन मतलब यूनिटी है। फीडबैक एलिमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया है यूनिटी, इसका मान भी मैं दे दे रहा हूँ। अब आप लोग को बताना है कि टाइप ऑफ ऑर्डर सिस्टम किस टाइप का बच्चों ऑर्डर हमारा है, फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकंड ऑर्डर है, तो इसको बच्चों बेसिकली बताना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग आपको बताएंगे। तो दो टॉपिक बच्चों हम लोगों ने देखा, एक हमने देखा कि टाइप ऑफ सिस्टम, अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का टाइप ऑफ सिस्टम निकाल रहे हो तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ सिस्टम जब निकालते हो तो वो ओपन लूप हमारा ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए, तभी बच्चों उसका टाइप ऑफ निकाल सकते हैं। और टाइप ऑफ सिस्टम निकालने के लिए डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर को जीरो करोगे बच्चों, नंबर ऑफ पोल्स, यानी बच्चों नंबर ऑफ पोल्स, कितने नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे बच्चों प्रेजेंट हैं, वही बच्चों आपका क्या होता है सिस्टम। जैसे दो पोल्स हमारे बच्चों ओरिजिन पे हैं, इसका मतलब सेकंड बच्चों सिस्टम हो गया। और बच्चों अगर एक पोल आपका क्या है ओरिजिन पे है तो हमारा फर्स्ट सिस्टम हो गया, ओरिजिन पे अगर कोई पोल नहीं है तो जीरो सिस्टम हो गया। उस तरह ऑर्डर अगर ज्ञात करना है तो डिनोमिनेटर में जितना एस है, एस का हाईएस्ट वैल्यू, डिनोमिनेटर में एस का हाईएस्ट घात, हाईएस्ट वैल्यू नहीं कह सकते, वो गलती से बोल दिया, हाईएस्ट घात जो होता है, हाईएस्ट पावर, उसी को बच्चों क्या बोला जाता है, ऑर्डर। बेसिकली अगर दो घात है तो सेकंड ऑर्डर, एक घात है तो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये बच्चों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको करिएगा, और नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।